ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज मेरा आध्यात्मिक जीवन में जन्मदिन है, मतलब दूसरा जन्मदिन। 2022 में मेरी दीक्षा हुई थी इस्कॉन वृंदावन में। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक चीज पोस्ट की थी कि सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, मैं आपका 5 मिनट 7 मिनट लूंगा। अगर आपके पास समय है तो मुझे ध्यान से सुन लेना, आपको अच्छा लगेगा। तो आज से 2 साल पहले मेरी दीक्षा हुई थी इस्कॉन वृंदावन में। तो ये जो एक जर्नी है ना, उसमें से मैं मतलब अपने लिए कुछ बोलना चाहता हूँ कि मैं कैसे सारी चीज़ें, कैसे मैं भक्ति में आया, फिर कैसे गुरुदेव से मिला, फिर कैसे गुरुदेव ने मुझे स्वीकार किया। और वास्तव में अगर मैं सच बताऊँ, एकदम ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बता रहा हूँ, सच बताऊँ तो मेरे में ऐसी कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिससे मुझे कोई स्वीकार करे, कोई भी स्वीकार करे, पता है। बट जीवन में पहली बार किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिन व्यक्ति को देखने के बाद ऐसा लगा कि मुझे अपना जीवन इन्हें देना चाहिए। वो है परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज। आज से आई थिंक 6-7 साल पहले मैं महाराज जी को मिला था मुंबई में। और जब भी मैंने देखा था ना, वो एक इंटरनल कनेक्शन होता है कि जब आप उन्हें देखते हो तो आपको ऐसा कनेक्ट सा फील होता है। और मुझे लगा था, मुझे सोचा ये व्यक्ति है कौन, क्योंकि मैं सच बताऊं मैं भगवान को इतना मानता तो था नहीं, पर मुझे ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति है कौन। मतलब एक तेज, बोलते हैं ना चेहरे पे एक तेज महाराज जी के। तो बाद में जो जिनके साथ में मैं गया था उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे है। मुझे लगा एक बार इनसे बात करूं क्या, एक बार बात करके देखते कैसे होगा। बट मैं सच बताऊं, मैं बात करने में भी बहुत डरता हूँ। आज भी मैं अपने महाराज जी के पास जब जाता हूँ तो मुझे बात करने में बहुत डर लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलूं और महाराज मुझे बताने के लिए मेहनत करें। हाँ, तो उससे बेटर ये है कि मैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो जैसे मेरे जो शिक्षा गुरु हैं, मैं उन्हीं से प्रश्न पूछ लेता हूँ। महाराज जी के पास जाके बहुत कम प्रश्न पूछना वो करता हूँ मैं, कि वो चाहता हूँ कि मेरे वजह से वो उतना ज़्यादा बोले ना, क्योंकि वो बहुत बोलते हैं ना शरीर से वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। तो बट फिर भी महाराज जी के पास गया और जब बात की तो हमारे जो शिक्षा गुरु ने हमें मिलवाया। उस दिन मुझे लगा कि ये वही हैं जिनकी शायद मुझे तलाश है। मतलब भटकते रहते ना, वो ऐसा मन में एक आता है ख्याल, हम सबको लगता है कि यार ये वही व्यक्ति हैं जिनको मतलब मैं बहुत प्रेम कर सकता हूँ, ये वैसे व्यक्ति हैं। और फिर जब मैं वृंदावन आया, और वृंदावन आने के बाद लाइक एकदम से मिरेकल हुआ, एकदम भगवान की ऐसी कृपा हुई। और कृपा के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या थी पता है? जब मैं गुरुदेव के सामने गया तो गुरु महाराज ने मुझसे ऐसे पूछा, क्या करते हो? मैंने बताया मैं ये करता हूँ। अच्छा। फिर मैं आरुष फाउंडेशन का बताया कि मैं ये विटिलिगो सफ़ेद दाग के लिए काम करता हूँ। मेरा एक NGO है जिसमें मैं लोगों को मेंटली सपोर्ट करता हूँ कि दाग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो उस समय गुरु महाराज बोलते, पैसा कमाने के लिए खोला है ना? मैंने बोला नहीं महाराज, आज तक मैंने कभी किसी से डोनेशन नहीं मांगा आरुष फाउंडेशन में। वेरी गुड। हाँ, तो बोलते अच्छा ठीक है। फिर महाराज ने बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे हैं। हाँ, और सत्य बात है कि मैंने कभी आरुष फाउंडेशन में कभी किसी से डोनेशन नहीं मांगा, कि मुझे विटिलिगो अवेयरनेस करनी है। मैं जितना अर्निंग करता हूँ सारे अर्निंग पैसे जो बचा के मैं इस विटिलिगो अवेयरनेस के उस पर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है कि जो चीज़ मैंने फेस किया है। फिर महाराज को बताया कि मुझे दाग है, और फिर उसके बाद महाराज ने कुछ ऐसे ऐसे शब्द बोले। उस दिन से तो ऐसा बोलता ना, जुम गायब हो गया वो, कि दाग को लेके कभी सोचना ही नहीं है। एंड मेरा एक्सपीरियंस ना एक बहुत ही कैसा, मैं मतलब शायद मैं वो वर्ड्स में बता नहीं पा रहा हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस कैसा पता है कि वो एकदम डाउन रहता है ना, एकदम डाउन, एकदम नीचे गिरा हुआ चीज़ रहता है। नीचे गिरे हुए से फिर एक कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आता है, हाँ, वो उस नीचे वाले व्यक्ति को ऐसा उठाता है और उठा के फिर उसको यहाँ रखता है, एकदम उच्च पे रखता है ना। तो मेरा कंडीशन वही है। जो गुरुदेव है वो मुझे वो एकदम कचरे में से ऐसा पिक करते हैं, ठीक है। मुझे भी पिक किया गुरुदेव ने, मेरी बड़ी बहन को भी पिक किया, फिर मेरी माता जी को भी पिक किया, क्योंकि हम सबको गुरु महाराज ने अपना आश्रय दिया, अपने शेल्टर में रखा। तो हमारे परिवार में हम सारे लोग इनिशिएटेड हैं। तो गुरुदेव ने मुझे स्पेशली ऐसे पिक किया कचरे में से पिक करने के बाद उन्होंने ऐसा रखा। और मैं पूरे जीवन में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मतलब मेरी जो दीक्षा होगी वो ब्रज में होगी। हाँ,
कि कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण बलराम के सामने, श्याम सुंदर के सामने, गौर निताई के सामने हो सकता है उस बोलते ना, हो सकता है व्यक्ति कभी जन्म में ऐसा कुछ सोचा रहे या कुछ सोचा रहे कि यार यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं इतना डर गया था। मैंने उसका एक ब्लॉग भी बनाया था जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज मेरा आध्यात्मिक जीवन में दूसरा जन्मदिन है। बेसिकली एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे होता है ना, बहुत सारी चीज़ बहुत अच्छी लगती हो, हमें बहुत सुंदर सी लगती हो, बट हम देखना भूल जाते हैं कि उसके बीच में एक लाइन होती है, ठीक है। जैसे मान लो एक मोतियों की माला हो, जैसे ये तुलसी की माला है, हाँ, उस तुलसी की माला को देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा है कि एक धागे में है, ठीक है, एक लाइन में है, बट हम ये भूल जाते हैं कि उसके अंदर एक धागा जाता है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, सूत्रे मणि गणा इवा। तो जो गुरुदेव है वो जो मेरे लाइफ में, आपको देखने में ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ बहुत सही है, मैं ब्रज में हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगता होगा वीडियो में देख के। तो मैं सच बताऊँ, मेरे जीवन की जो सूत्र है ना, एक जो धागा है, एक जो धागा पिरोया है, वो है परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज। वो उस धागे जैसे हैं, वो मुझे वहाँ से बांध के रखे हैं कि हाँ भाई लगे रहे, मतलब समझ रहे हो, वो उस तरीके से। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करूँ, तो कुछ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उम्मीद है कि यही होगी कि कुछ तो पता चले कि मुझे भी अच्छा लगे। ये वीडियो मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। बस मैं यही बोलूँगा कि गुरु मुख पद्मवाक्य चित्तते करिया एक आर न करिह मन आशा। जब मैंने बहुत पहले सुना था, मतलब गुरु के मुख की एक वाणी चित्त में एक कर लिया है। और हमारे गुरु महाराज ने बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं कि हमारे सारे समस्याओं का जो जड़ है ना, वो है अच्छे से जप नहीं करना, और हमारे सारे समस्याओं का एक ही समाधान है, अच्छे से जप करना। मैंने बोला वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर अच्छे से जप किया तो हमारे सारे समस्या सॉल्व हो जाएंगे। तो शायद कुछ चीज़ें हैं जो मैं गुरु, मतलब उतना अच्छा डिसाइपल मैं नहीं हूँ गुरु महाराज का, क्योंकि इतने सारे भक्त हैं और इतने सारे वो हैं। एक बार मैंने भक्ति धीर दामोदर महाराज का एक कथा सुना था। जैसे बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है कि यार मैं अपने गुरु महाराज से बात नहीं कर पाता, हमारे गुरु महाराज बहुत दूर रहते हैं, बहुत यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। भक्ति धीर दामोदर महाराज ने इतना सुंदर वर्णन किया। बोलते आपका हार्ट नहीं है क्या कि आप गुरु महाराज से अपने कनेक्ट कर पाओ, गुरु महाराज से आप अपने बात कर पाओ। इतना कनेक्ट सा फील हुआ, मैंने बोला वाओ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर जब बहुत सारी चीज़ें आपको जब कनेक्ट करती है ना, तो एक धीरे धीरे छोटा डॉट मिलके एक बहुत बड़ा चीज़ बनता है। तो वैसे ही शायद मेरे जीवन में है कि इतने सारे वैष्णव की कृपा, और स्पेशली आप लोगों की कृपा, जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं और फिर इतने प्यारे कमेंट करते हैं, सच बताऊँ मुझे उससे बड़ी हिम्मत मिलती है। क्योंकि हमको कभी किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, इसके लिए। तो आज आध्यात्मिक जीवन में मेरा जो जन्मदिन है, और हाँ जन्मदिन ही कहेंगे इसे, तो मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप बोलते ना आप वैष्णव हो, और वैष्णव हैं जो सबकी इच्छा को पूरा करने वाले हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपना बहुत सारा प्यार, आप कमेंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, हाँ आप अभी बैठे हो, अभी देख रहे हो, तो जस्ट मेरे लिए प्रे करो कि मैं ये पूरा जीवन अपने गुरु महाराज की सेवा में, श्रील प्रभुपाद की सेवा में निकालूं। गुरु महाराज कहते हैं कि जब हम पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो हमारा जीवन बदलेगा। और इसलिए मैं बार बार आपको देखो वीडियो पे भी कहता रहता हूँ कि हमें चाहिए कि रोज़ हम पुस्तक पढ़ें श्रील प्रभुपाद की। अगर देखो कृष्णा के करीब जाना है, बहुत लॉजिकली सोचो, कृष्णा के करीब जाना है तो उनके खास व्यक्ति की बात को मानना पड़ेगा। किसी के भी करीब अगर हमें जाना है तो उनका जो खास होगा उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो अगर हमें कृष्ण चाहिए, अगर हमें अच्छे से भक्ति चाहिए, तो हमें किन की बात सुननी पड़ेगी? उनके प्रतिनिधि की। तो उनके जो शुद्ध प्रतिनिधि कौन है? श्रील प्रभुपाद, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और ऐसे बहुत सारे गुरुजन हैं। तो उनकी बातों को सावधानी से, गुरु मुख पद्मवाक्य चित्तते करिया एक आर न करिया मन आशा। तो गुरु के बातों को हम अपने हृदय में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन का इसी में कल्याण है। अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स आते रहेंगे, ठीक है, बट गुरु के चरणों में निष्ठा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन हमारा बहुत बेटर हो जाएगा। तो खैर, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ज़्यादा बताया नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि बस बताना चाहिए, आप लोगों का प्यार मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो आज से मतलब कल सुबह से रोज़ उड़ता आकाश यूट्यूब चैनल पे आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। अब मैं रोज़ ब्लॉग बनाऊंगा और आप लोगों को ब्रज के दर्शन, बहुत सारी पुस्तकें जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, उस वीडियो में
मतलब जो मैं सीख रहा हूँ बेसिकली वीडियो में बना रहा हूँ खुद के लिए, सो दैट मैं भविष्य में जाके कभी अपने आप को मुड़ के देखूँ तो मुझे पता चले कि इस दिन मैंने ये किया था। तो आप सब लोग भी मेरे जर्नी में शामिल हो रहे हो, आप सबको भी मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, तो आप अपना छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, दोस्त समझ के मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग्स दो, ताकि मैं भी भक्ति में आगे बढ़ूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें काम यही आने वाला है और कुछ आने वाला है नहीं। तो बहुत सारी कृपा करो ताकि मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे जितने भी वैष्णव हैं, वैष्णवी हैं, सारे के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम।